हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो मुख्य परीक्षा 12 और 13 अगस्त 2023 को अनाउंस हो गई है। कौन सी एचसीएस की? एचसीएस 2022। तो अब जो इस वर्ष रिक्रूटमेंट आएगी उसका नाम होगा एचसीएस 2023, क्योंकि एचपीएससी की कोशिश है इसको एक एनुअल एग्जाम के शेड्यूल में लाके फिक्स करने की। चाहे नंबर ऑफ पोस्ट कम रखें, लेकिन लगातार एग्जाम होते रहे तो बच्चों में निराशा नहीं रहती। अब जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, देखिए हमने यहाँ कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें एक एचसीएस का है, एक पीजीटी का है, एक टीओ ईटीओ का है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एक आरएएस के लिए बना रखा है, जिसमें सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड न्यूज शेयर की जाती है। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, इस ग्रुप की सेटिंग ओनली एडमिन कैन मैसेज है, तो यहाँ कोई डिस्कशन की संभावना नहीं है। अगर कुछ लोग इस तरह से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज वो तो यहाँ ना ही कहें। आपको जिनको जुड़ना हो वो अपना नेम, एड्रेस और एचसीएस में आप क्या सब्जेक्ट रखेंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं हटाया इस बार तो ये एक संभावना है, लेकिन अभी तक आप मान के चलिए सब्जेक्ट है। जब हटेगा हम उसी दिन इस पे बात करेंगे। अभी तक परी संभावनाओं पे बात करने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो आप ये 3 चीज लिख के इस पे भेज दें, बजाय कि हेलो सर, हाय सर, प्लीज एडमिन ग्रुप, प्लीज एडमिन एचपीएससी ग्रुप। इनसे भी टाइम ही वेस्ट होता है बेटा, इनसे और तो कुछ होता नहीं है ना। फिर मैं आपको रिप्लाई करूं हेलो नेम प्लीज, फिर नेम बताओ, फिर वो सारे ग्रुप कौन से ग्रुप में जाना है, तो ये आपका भी टाइम खराब होता है, मेरा भी। अब सबसे बड़ी बात अनाउंसमेंट डेट की। तो देखिए अभी तक अनाउंसमेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और ये सारी बातें हैं, ये सिर्फ संभावना के बिहाफ पे कही जा रही है। कारण क्या है, लेकिन इतना क्लियर है 6 से 7 महीने में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा, यानी 2024 के फरवरी तक। हो सकता है उससे पहले जनवरी में भी हो जाए, क्योंकि फिर लोकसभा इलेक्शन की आचार संहिता लगेगी और उसके बाद विधानसभा इलेक्शन अगले साल, बड़ा भागा दौड़ रहेगी। अब बच्चों को जो इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और मेंस नहीं दे पा रहे, उनका ये है कि मॉनसून सेशन में विधानसभा में इस पे हंगामा होगा। तो देखिए मॉनसून सेशन में कितना ही हंगामा हो जाए, अब इस मुख्य परीक्षा के शेड्यूल पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये 2 दिन में 4 पेपर लेके इसको फिनिश कर दिया जाएगा। अब जो कुछ भी संभावनाएं हैं वो आगामी भर्तियों के लिए। तो मेरा ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद लग रहे हैं, या जिन लोगों ने ये पिछला एचसीएस 2022 दिया था और किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर सके। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर बता दूं, एचपीएससी में आपको 75 प्लस का स्कोर करना होगा। और ये बात आप तब सोचें कि 75 तो हो जाएगा तब जब आपने एचसीएस 2021 और एचसीएस 2022 के पेपर को आराम से तसल्ली से बैठ के 3 घंटे बिना फोन मोबाइल यूज किए, एक अपने आप को एक आइसोलेट प्लेस पे ले जाके आप उसको सॉल्व करके देखिए, आपको पता चलेगा पेपर का लेवल क्या था। और फिर उसके ऊपर प्लस में उसमें एग्जाम हॉल का स्ट्रेस ऐड कर दीजिए। भाई एग्जाम हॉल में बच्चा वैसे ही कितना डरा होता है, उस सब के बावजूद लगभग जिनके 75 प्लस थे वो तो देखो डेफिनेटली उन्होंने तो मेंस लिखना ही था। ये जो बॉर्डर लाइन एरिया के कैंडिडेट होते हैं ये हमेशा परेशान होते हैं। आज से नहीं, मैं ये 6 वैकेंसीज से बता रहा हूँ इनको, ये लगातार लगातार परेशान रहते हैं। तो इसलिए दीपावली के आसपास इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। दीपावली के आसपास मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और मेंस का हो सकता है उससे 20 दिन पहले ही आ जाए। और दीपावली के आसपास है वो इंटरव्यू का शेड्यूल लाके दिसंबर फर्स्ट वीक तक सरकार की पूरी कोशिश है, यानी कौन सा शीतकालीन सत्र है उससे पहले पहले सरकार इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी और इस भर्ती से अपना पीछा छुड़ा लेगी। उसके बाद नई रिक्रूटमेंट आएगी, जैसे ही रिजल्ट निकालेंगे उसके तुरंत बाद में 50 से लेके 100 के बीच नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी, क्योंकि चुनावी साल है। तो देखिए सरकार ने कई जगह पुलिस जिले बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में काफी चेंजेज किए, डबवाली को पुलिस जिला बनाया और भी बहुत कुछ। और स्पेशली ये बातें जो अगले बजट सत्र में अनाउंस की जाएगी, जो घोषणाएं की जाएगी, जन लुभावनी कहते हैं जिनको हम, तो उसकी वजह से काफी पोस्ट जनरेट होने की संभावना है। ऐसी बात नहीं है, रिटायर लोग अपने 58 ईयर के टेन्योर पे हो ही रहे हैं। उन सब बातों को लेके एक हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेरा आपको सीधा सा कहने का मतलब है आपके पास मात्र 200 डेज हैं अगले प्री के लिए। तो जिन लोगों ने सिर्फ सपना ही बना रखा है कि हरियाणा में, देखो हरियाणा का एसडीएम राजस्थान के एसडीएम से काफी ताकतवर है, हरियाणा का पीसीएस अधिकारी राजस्थान के पीसीएस अधिकारी, लेकिन हरियाणा में कुछ पेचीदगियां भी है, राजस्थान में वो कम है। तो ये सब हर जगह के अपने पॉजिटिव फैक्टर हैं तो नेगेटिव फैक्टर भी हैं, तो ये सभी जगह होते हैं, ये कोई अजीबोगरीब बात इसमें नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहले ईमानदारी से जो भी आपका लेवल है आप उसको चेक कीजिए। अगर आपने पेपर दे रखा है
तो आपको पता ही था ये कैसा पेपर है। फिर आप यूपीएससी का पेपर देके एक बार सोल्व कर लीजिए। यूपीएससी और इन पेपर से आपको पता चल जाएगा कि जीएस पूछने की कोई लिमिट नहीं है, और इस सरकार की तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो क्या करें इसमें सर? आप अपना अभी शुरुआत में 10% टाइम है वो पीवाईक्यू को दें, और 90% है वो अपने पढ़ें, करंट की घटनाओं से चीजों को जोड़ें, ऐसी घटनाओं को देखें जिनको 25 साल, 50 साल, 100 साल या 75 साल पूरे हो रहे हों, या गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, या खट्टर साहब ने किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी चीज की बहुत बड़ी बातें की है, बहुत बड़ी भविष्यवाणियां की है, या उनको महिमा मंडन किया है, तो उन घटनाओं को पकड़ने की कोशिश करें। मेरा एक अनुरोध आपसे जरूर है कि आप सिंगल कोचिंग के भरोसे न रहें प्लीज। इसमें होता क्या, मान लो आपने चलो हमने तो पिछली बार भी नोट्स इसमें सिर्फ अपने बच्चों को इनको ही दिए थे, इस बार हम थोड़ा स्कोर लार्ज स्केल पे करेंगे। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हमारे नोट्स में से आपका मटेरियल नहीं आता तो हमारे को तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। बच्चों का दुख एक जरूर होगा, आत्मा पे बोझ जरूर होगा कि बच्चों को नहीं आया, लेकिन उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमने बेस्ट करवाया। लेकिन आप कम से कम 2 सोर्सेज से है ना मटेरियल लेके तैयारी कीजिए, और खुद अपना विवेक जरूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बगैर है ना ये चीजें इतनी आसान नहीं है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। इतना वास्ट सिलेबस, इतना ज्यादा कुछ पूछा जाने लग गया आजकल, क्योंकि पूछने की लिमिट ही खत्म हो गई है। और फिर उसके बाद ये विवाद, कोर्ट केस बच्चे को बड़ा मेंटली हैरास कर देते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक एचसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस मानसिक तनाव से आपको बच के चलना है। इससे संबंधित आपके मन में और भी बहुत सारी क्वारीज होगी, तो आप अगर ग्रुप से जुड़े तो आप मैसेज कर दें। देखिए ग्रुप में भी अभी मैं 2 दिन से मैंने शायद इसमें अपडेट नहीं किया, बच्चों को नहीं जोड़ा। अभी मुझे समय मिलेगा जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, तो वो मैं मेरे हिस्से का कार्य मैं करता रहूंगा। आप प्लीज उसमें निराश ना हो, लेकिन आप तैयारी कीजिए, जोर शोर से तैयारी कीजिए, किसी भी प्रकार से इसे लूप होल में मत डालिए, इस एग्जाम को लाइटली मत लीजिए। इन दोनों पेपरों ने बता दिया कि हरियाणा सिविल सर्विस यूपीएससी से 4 कदम आगे ही चल रहा है आज की स्थिति में, तो किसी हालत में पीछे नहीं है। हरियाणा का जीके बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी इसमें काफी प्रिविलेज मिल रहा है। ऐसी बहुत सी बातें होगी जो हम आगे तैयारी के दौरान करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।